माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ उबैदुल्लाह कानपुरी को मैं दावत देता हूँ कि वो उर्दू में अपनी तकरीर पेश करें। ये तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह छठी क्लास में भी है और साथ ही अरबी अव्वल भी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इसकी छठी क्लास मुकम्मल हुई और अरबी अव्वल भी मुकम्मल हुई। आइंदा साल 7वीं क्लास और इसके साथ अरबी 2 पढ़ेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो सजदा रूहे ज़मीं जिससे काँप जाती थी, वो सजदा रूहे ज़मीं जिससे काँप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों में खराब। पेरवाने नजूम हिदायत व जानकारान माहिर रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम ये है कि हक़ तआला ने हमें मुतबर्रक मनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से क़ल्ब में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हज़रात के रूबरू नमाज को मौज़ू गुफ्तगू बनाऊं। इस मकसद को सामने रखकर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही नसीब समझता हूँ कि आप जैसे मुअज़्ज़म मुकर्रम हज़रात के माबैन लब कुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहाने नेमतों से नवाजा और हमेशा तो खुद सरफराज फरमाता रहा। इन नेमतों में से एक आला वर्क़ा तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है। इस मुतबर्रक तोहफ़े की क़ीमत रोज़ रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, रोज़े को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ईमान को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, तमाम अहकाम को फर्ज पर नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफ़ा देने वाले हैं। ये तोहफ़ा बहुत आला है, ये तोहफ़ा बहुत अरफा है और आला और फाशे को आले ही जगह अता किया जाता है। लिहाजा नमाज को अर्शे इलाही पर बुलाकर अता किया गया। बरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज भी को अहमियत दी है, नमाज की तलक़ीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किया है। कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ए मोमिनो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। जब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का तोहफ़ा जिक्र किया और नमाज की बशारत दी, तमाम सहाबा किराम झूम उठे, सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। अब तो नमाज़ों के ज़रिए हम हर मुश्किल को आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करे और 500 नमाजों का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का ज़रिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में हर एक इंसान की हज़रत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान की हज़रत है जहाँ की, बाग़े जहाँ सर को झुकाने में मिलेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की, तबा ताबईन ने भी तर्के नमाज नहीं की, अइम्माए मुजतहिदीन ने भी नमाज को पकड़े रखा, औलिया इकराम ने भी नमाज को अख्तियार किया। तो कोई बता दो किसी नबी ने नमाज तर्क की हो और नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो। आप बता ही नहीं सकते, इसलिए कि यह अमल महबूब अमल है। नमाज से क़ुलूब को नूरानियत मिलती है, नमाज से ईमान व अक़ाइद को क़ुव्वत मिलती है, नमाज के इंसान अब्दुल अरफ़ा होता है। क्यों न हो, नमाज है ही एक ऐसा तोहफ़ा जिससे शैतान का मुँह काला हो जाता है। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। पढ़े नमाज पंजगाना न कर कोई बहाना, पढ़े नमाज पंजगाना न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। हमारे
माशाअल्लाह बहुत खूब। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मौसूफ माशाअल्लाह नमाज के मौजू पर बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब इस सिलसिले